हेलो गाइस, तो आज मैं वन शन इंफेक्शन का अगले बार एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार में हमने देखा था कि लेंस एंड ओविंग के बीच में जो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेंस एंड जो समझ जाता है कि विंग उस टाइम मुझे देखकर वोमिट नहीं कर रहा था, वो गहरे जख्मों को देख नहीं पाया, तो इस वजह से जो इसको अचानक से वोमिट आ गई, तो मतलब लेंस के बीच में लेंस ओविंग के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अब हम इसे आगे रीड करते हैं। हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि डॉक्टर लेंस के जख्मों को चेक करता है और देखता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। डॉक्टर देख रहा था तो विंग भी सामने ही खड़ा था और मम्मा भी देख रही थी। डॉक्टर जो जख्मों को चेक करता है, डॉक्टर बोलता है जख्म तो अच्छे हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बट अब इन जख्मों पर पट्टी नहीं लगाई जा सकती। अब ये जितने खुले रहेंगे, ये जितनी जल्दी सूखेंगी तो उतना ही अच्छा होगा। तो लेंस डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है, हाँ अब मैं तुम्हारी मेडिसिन चेंज कर रहा हूँ। तो डॉक्टर लेंस को बोलता है, लेंस अब तुम्हारे जख्म पे इस तरह बैंडेज नहीं लगी होगी, मैं तुम्हारी मेडिसिन चेंज कर रहा हूँ और अब तुम्हारे जख्म इस तरह खुले रहेंगे ताकि इस पर हवा लगे और ये जल्दी से जल्दी सूख जाए। ओके। तो लेंसन विंग को देखता है और विंग लेंसन को। फिर लेंसन डॉक्टर को बताए, डॉक्टर बट मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ तंग हो गया हूँ। डॉक्टर होता है, तंग हो गए हो? तुम क्यों तंग हो गए हो? तो डॉक्टर तो लेंसन होता है, डॉक्टर वैसे ही मुझे घर जाना है। तो डॉक्टर होता है, लेंसन तुम्हारे जख्म अभी ताज़ा है, अगर तुमने इसको डटी हाथों से टच किया या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारी स्किन नाजुक है, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। तो लेंसन जो निराश हो जाता है क्योंकि लेंसन हॉस्पिटल में तंग हो गया था। आज लेंसन हॉस्पिटल में बेड पर लेटा लेटा ही तंग हो गया था। तो लेंसन जो घर जाना चाहता था, तो लेंसन अपनी आंखें नीचे कर देता है और अक्सर हो जाता है। तो विंग देख लेता है। तो विंग डॉक्टर को बताए, डॉक्टर मैं रखूँगा इसका ख्याल, आप प्लीज़ इसको घर जाने की इजाज़त दीजिए, मैं पूरी तरीके से इसका ख्याल रखूँगा। तो डॉक्टर विंग को देखता है। डॉक्टर बोलते हैं, श्योर तुम रख सकते हो, क्या तुम इसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हो? तो विंग जो पहले तो अपनी आंखें नीचे कर देता है और किसी सोच में पड़ जाता है और फिर अपनी आंखें ऊपर करता है और डॉक्टर का स्माइल करके बोलता है, हाँ मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसका पूरी तरीके से ख्याल रखूँगा, तो प्लीज़ लेंसन को घर जाने की इजाज़त दीजिए। तो डॉक्टर विंग को देता है। अभी डॉक्टर बोलता है, ओके ठीक है, मैं इसकी मेडिसिन लिख के देता हूँ, अब ये जो मेडिसिन डेली ले रहा है ये भी ये नहीं लेगा। ओके, अब इसकी मेडिसिन चेंज हो रहे हैं, तो इसका पूरी तरीके से ख्याल रखना है, इसको एसी में ही रखना है, ठंडी जगह पर, गर्म जगह पर इसको नहीं रखना है। तो विंग जो डॉक्टर की बातें सुनता है, डॉक्टर जो लेंसन के लिए क्या चाहे क्या नहीं, क्या इसको देना है क्या नहीं, ये डॉक्टर बता रहा था और विंग जो बहुत गौर से सुन रहा था। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंसन जो रिलैक्स होता है, विंग लेंसन को देखता है, विंग लेंसन जो खुश होता है और लेंसन यही बोलता है, थैंक गॉड डॉक्टर ने जाने की इजाज़त दे दी, मैं तो तंग हो गया हूँ यहाँ पर। तो विंग बोलता है, लेंसन तुम क्यों तंग हो गए हो? तो लेंसन बोलता है, वैसे ही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम कंफर्टेबल नहीं हो गई, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम कभी चेयर पे बैठे होते हो तो कभी चलते हो, तुम्हारे लिए लेटने के लिए जगह नहीं है, और मम्मा भी, तुम दोनों मेरी वजह से तकलीफ़ में हो, तो इस वजह से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। घर पे रहूँगा, रूम में ही रहूँगा, जैसे यहाँ पर हूँ रूम में ही हूँ, तो घर पे भी रूम में ही रहूँगा, कम से कम तुम और मम्मा तो रिलैक्स रहोगे ना। तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं डिस्चार्ज पेपर बन गया होता है, विंग और मम्मा लेंसन को बोलते हैं कि लेंसन चलो। तो लेंसन विंडो की तरफ देखता है, अभी भी रोशनी थी। तो लेंसन बोलते हैं, मम्मा थोड़ा सा वेट करते हैं, पूरी तरीके से अंधेरा हो जाए ना तो फिर घर चले जाएंगे। तो मम्मा और विंग पहले एक दूसरे को शॉकिंग नज़र से देखते हैं, फिर लेंसन को देखते हैं। तो विंग बोलता है, क्यों पूरी तरीके से अंधेरा क्यों कर रहे हो तुम? तो लेंसन अब शॉक में हो जाता है और लेंसन बोलता है, वैसे ही रात को मौसम ठंडा होता है और डॉक्टर ने कहा कि मेरे लिए गर्मी ठीक नहीं है ना? तो लेंसन तो विंग बताए, हाँ बट तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कार एसी वाली है, क्या तुम भूल गए हो? तो तुम्हें बस सिर्फ यहाँ से उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे ही कार में बैठ जाओगे तो कार तो ठंडी है। अब तो लेंसन अब इनकी बात सुन रहे, लेंसन बताए, हाँ कार ठंडी तो है, अब बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वेट करते हैं, बस रात होने ही वाली है, जैसे ही अंधेरा हो जाए तो फिर हम चले जाएंगे। तो विंग लेंसन को शॉकिंग नज़र से देख रहा था, मम्मा भी देख रही थी, और लेंसन जो अपनी आँखें नीचे कर देता है और
लेनदेन के हाथ में एक छोटा सा मिरर पकड़ा होता है और लेनदेन जो उसमें ही देख रहा होता है अपने आप को और अपने फेस को। और लेनदेन जो उस मिरर को नहीं दिखाता है किसी को कि मेरे हाथ में मिरर है। लेनदेन के पास मिरर का एक टुकड़ा पकड़ा होता है और लेनदेन ने जो उसमें अपना फेस देख लिया था, तो लेनदेन इस वजह से अभी रूम से बाहर नहीं जाना चाहता है। वो चाहता है कि रात हो जाए ताकि इतना ख़ास मेरा फेस किसी को भी नज़र ना आए। लेनदेन इस वजह से रात का इंतज़ार कर रहा था। तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है, रात हो जाती है। तो फिर विंग और मम्मा जो जा रहे थे, विंग ने जो लेनदेन को पकड़ा था अपने शोल्डर पर हाथ रखा। विंग ने अपने शोल्डर पर लेनदेन का हाथ रखा था और लेनदेन को पूरी तरीके से बहुत अच्छे से कैरी करके ले जा रहा था। बट लेनदेन जो विंग पर अपना वजन नहीं डाल रहा था क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है और लेनदेन को पता है। तो लेनदेन ने सिर्फ हाथ ही रखा था और ये लोग जा रहे थे मम्मा। तो फिर हमारा सीन कर होता है, हमें दिखाते हैं ये लोग घर पहुंच जाते हैं और लेनदेन जो बहुत सुकून की सांस लेता है क्योंकि घर आना, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत तंग हो जाता है इंसान। जब इंसान घर आता है तो बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगता है। तो लेनदेन को भी बहुत अच्छा लगा था। तो विंग फिर ऐसी, जिस डॉक्टर ने जो एसी को कितना ठंडा रखना है, विंग उस नंबर पर एसी को कर देता है। रूम को कितने टेम्परेचर ठंडा रखना है, विंग उसी एसी को उतना ही ऑन कर देता है और रूम जो उसी तरह ठंडा हो जाता है जितना लेनदेन की फेस को चाहिए। और लेनदेन देख रहा था लेनदेन की और बॉडी ब्लैंकेट नहीं होती, बस सिर्फ लेनदेन का फेस जिसको ठंडी जगह पर रखना है। लेनदेन के ज़ख्मों को गर्म जगह से दूर रखना है। तो विंग जो एसी को ऑन कर देता है। तो फिर हमारा सीन करता है। इसी तरह गेस्ट आते हैं क्योंकि सबको पता चल जाता है कि लेनदेन आ गया है। तो फिर लेनदेन के पूछने के लिए तो फिर जो लोग आना जाना शुरू कर देते हैं और इसी में जो बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। फिर हमारा सीन करता है, विंग आता है लेनदेन के रूम में। लेनदेन विंग को देखता है। विंग जो लेनदेन के पास आता है, लेनदेन को बोलता है, लेनदेन कैसे हो तुम, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो लेनदेन बोलता है तुम थक गए हो है ना? तो विंग स्माइल करता है, बोलता है नहीं थका हो। लेनदेन बोलता है जाओ विंग, फ्रेश हो जाओ, तुम थक गए हो, फ्रेश हो जाओगे तुम अच्छा फील करोगे। तो विंग फिर बोलता है ओके। अगर विंग जाता है, फ्रेश हो जाता है और लेनदेन की बात सही होती है। विंग जैसे ही फ्रेश हो जाता है, विंग बहुत अच्छा फील करता है और विंग जैसे फ्रेश हो जाता है लेनदेन के पास आता है, लेनदेन को मेडिसिन देता है। लेनदेन जो मेडिसिन ले लेता है। फिर विंग लेनदेन को बोलता है लेनदेन सर्दी तो नहीं लग रही? तो लेनदेन बोलता है नहीं। विंग लेनदेन के टेम्परेचर चेक करता है। लेनदेन को बॉडी टेम्परेचर ठीक होता है, मतलब लेनदेन को फीवर नहीं चढ़ा होता है। फीवर चढ़ना मतलब लेनदेन को पेन होगा तो लेनदेन को फीवर चढ़ेगा। तो डॉक्टर ने जो विंग को ये भी बताया था कि लेनदेन का फीवर चेक करते रहना और लेनदेन से पूछते रहना कि लेनदेन को सर्दी तो नहीं लग रही है। तो फिर विंग जो वही करता है, डॉक्टर ने जो बताया होता है विंग वही रूल फॉलो करता है। और फिर हमारा सीन करता है, हमें दिखाते हैं कि लेनदेन लेटा हुआ है और विंग जो लेनदेन के पास है और ये दोनों जो एक दूसरे को फेस टू फेस देख रहे हैं। फेस टू फेस ये लोग लेटे हुए हैं। विंग बहुत ज़्यादा थक जाता है, विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बट विंग फिर भी लेनदेन को देख के स्माइल कर रहा था। और विंग की जो आधी आंखें खुली थी और आधी बंद थी और वो भी लेनदेन को देख रहा था, स्माइल कर रहा था। और लेनदेन जो विंग को देख रहा था और विंग जो लेनदेन को देखते देखते सो जाता है। लेनदेन जागा होता है क्योंकि लेनदेन को नींद कहाँ आ रही थी। लेनदेन बिल्कुल रिलैक्स था, बिल्कुल आराम में था, तो लेनदेन को नींद नहीं आ रही थी। तो फिर लेनदेन जो देखता है कि विंग सो गया और विंग जो बहुत गहरी नींद में था, तो लेनदेन फिर बैठ जाता है। और जैसे ही लेनदेन बैठ जाता है, लेनदेन के सामने ही मिरर था, ड्रेसिंग टेबल था। तो लेनदेन जो अपना फेस मिरर की तरफ करने की हिम्मत कर रहा था क्योंकि लेनदेन को देखना था पूरी तरीके से सही, अपना फेस देखना था। पर लेनदेन को हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेनदेन घबरा रहा था। लेनदेन जो देखना चाहता है अपना फेस, पर लेनदेन जो नहीं देख पाता है। लेनदेन को देखना है मिरर में अपना फेस सही तरीके से, क्योंकि लेनदेन जब से आया था लेनदेन तब भी देखना चाहता था, बट कोई ना कोई गेस्ट आ जाता था और लेनदेन जो मिरर में अपने आप को नहीं देख पाता था। या कोई गेस्ट आता था या विंग आ जाता था या मम्मा आ जाती थी और लेनदेन जो नहीं देख पाता था। बट लेनदेन को अभी देखना है। बट लेनदेन डरा हुआ है कि कहीं मैं अपने ही फेस को देखकर डर ना जाऊँ। लेनदेन कुछ ऐसा सोच रहा है कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा जला हुआ है
और फिर लेनदेन हिम्मत करता है, खड़ा हो जाता है और जैसे ही खड़ा हो जाता है मिरर की तरफ अपनी आंखें उठाता है और जैसे ही अपनी आंखें उठाता है देखता है तो लेनदेन फिर अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि लेनदेन का आधा फेस और नेक जो जल गया था। तो लेनदेन की आंखों से जो आंसू बहते और फिर लेनदेन अपनी आंखें दोबारा से खोलता है और फिर देखता है तो अब पूरी तरीके से देख लेता है और बहुत हर्ट हो रहा होता है अपने फेस को देखकर, बहुत सैड होता है। लेनदेन को फिर रोना आ जाता है और वो जैसे हर्ट हो जाता है तो लेनदेन अपने मुंह पर हाथ रख देता है और लेनदेन फिर वॉशरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम का गेट बंद कर देता है और रो रहा होता है। वो अपने रोने की वजह से विंग की नींद नहीं ख़राब करना चाहता है, वो विंग को नहीं जगाना चाहता है। विंग जो सोया था और लेनदेन जो वॉशरूम में था रो रहा था, बहुत ज़्यादा हर्ट था, अपसेट था, दर्द में था और रोए जा रहा था। फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं बहुत रात हो गई होती है, आधी रात होती है और लेनदेन जो बालकनी में खड़ा है बाहर देख रहा है और ठंडी ठंडी हवा जो उसके फेस पर और उसकी बॉडी पर लग रही है। लेनदेन को वो हवा बहुत अच्छी लगती है, ताज़ी हवा थी। तो लेनदेन जो अपने फेस से ही याद कर रहा होता है और फिर इसी तरह से लेनदेन की रात गुजर जाती है। लेनदेन को नींद नहीं आती, पूरी रात लेनदेन बालकनी में ही होता है। सुबह होने को आती है, सूरज निकलता है, लेनदेन उसी तरह जागा ही होता है, अपसेट होता है। लेनदेन की आंखें जो उसी तरह रेड ही होती है। तो फिर जैसे ही सुबह सूरज निकलने वाला था लेनदेन देखता है कि सुबह हो रही है तो लेनदेन शॉक में हो जाता है कि सुबह हो रही है, मैं नहीं सोया। अभी लेनदेन अपना फेस पलटता है, विंग की तरफ करता है। विंग जो सोया था तो लेनदेन बताए मुझे बेड पर जाना चाहिए। नहीं तो विंग ने देख लिया कि मैं पूरी रात नहीं सोया तो विंग भी वैसे ही टेंशन में हो जाएगा और मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, तो अपने बेड पर ही जाना ठीक है। और फिर लेनदेन जो विंग तो फिर लेनदेन जो जाता है बेड पर विंग के पास अपनी जगह पर लेट जाता है और जैसे ही लेट जाता है विंग की तरफ फेस करता है। विंग जो सोया था लेनदेन विंग को ही देख रहा था और लेनदेन जो उस टाइम विंग को देखते ही देखते लेनदेन को उस टाइम नींद आ जाती और लेनदेन को पता ही नहीं चलता है, लेनदेन सो जाता है। जैसे हमारा सीन करता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेनदेन जो सोया था और लेनदेन के बालों पर कोई बहुत प्यार से हाथ हिला रहा था और लेनदेन को बहुत प्यार से वो पुकार रहा था। तो लेनदेन जब स्लोली अपनी आँखें खोलता है देखता है तो और कोई नहीं विंग था। विंग जो एक ब्यूटीफुल स्माइल देकर लेनदेन को जगा रहा था और लेनदेन जब विंग को देखता है तो फिर लेनदेन की अचानक से नींद टूट जाती है और बिल्कुल लेनदेन फिर विंग को देख कर स्माइल करता है। विंग बोलता है लेनदेन कैसे हो तुम? तो लेनदेन स्माइल करता है, बोलता है अच्छा हूँ। और फिर लेनदेन बोलता है टाइम क्या हो रहा है? तो विंग बोलता है 10 बज रहे हैं। तो लेनदेन बोलता है क्या 10 बज रहे हैं, देर हो गई है? तो विंग स्माइल करता है। विंग बोलता है किस चीज़ की? कि तुम्हें ये जाना था? तो लेनदेन बोलता है ऑफिस। तो विंग जो पहले सीरियस हो जाता है पर वे स्माइल करता है और बोलता है पर इन दिनों तो तुम नहीं जाओगे। तो लेनदेन जैसे एक टाइम के लिए भूल ही गया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो विंग लेनदेन को देख रहा था और लेनदेन जब भूल गया था तो लेनदेन से बताया क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊँगा ऑफिस? तो विंग जो लेनदेन को देख रहा था तो विंग फिर टॉपिक बदल देता है और होता है लेनदेन उठो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। तो लेनदेन होता है पर तुम मेरे ब्रेकफास्ट ऊपर क्यों लाए हो? विंग शॉक में होता है कि लेनदेन कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कि लेनदेन को याद नहीं है। और फिर लेनदेन जो बैठ जाता है कि विंग तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट ऊपर क्यों लाए हो? और लेनदेन जैसे ही बैठ रहा था लेनदेन के जख्म जो खिंच जाते हैं लेनदेन बैठने से। लेनदेन को तो पता था नहीं, लेनदेन को याद तो था नहीं कि मेरे फेस पे जख्म है, वो जैसे एक सेकंड के लिए भूल ही गया था। तो जैसे ही लेनदेन बैठ रहा था तो लेनदेन को जो फिर पेन हो जाता है फेस पर और जब पेन होता है तो लेनदेन हाथ लगाता है तो विंग अचानक से लेनदेन का हाथ पकड़ लेता है कि लेनदेन हाथ मत लगाओ। तो लेनदेन को फिर याद आ जाता है, लेनदेन को फिर याद आता है कि मेरा तो फेस जला हुआ है। तो लेनदेन तो फिर विंग को देखता है और विंग बोलता है लेनदेन हाथ मत लगाओ। और फिर लेनदेन को जो फिर सब कुछ याद आ जाता है, फिर लेनदेन चुप हो जाता है। तो विंग लेनदेन को बोलता है लेनदेन वॉशरूम जाना है? तो लेनदेन
सही बात है बताइए। और फिर लैंजन को दर्द होता है तो लैंजन आउट करता है। तो विंग बताइए क्या हुआ। तो लैंजन बताइए कुछ नहीं। तो विंग बताए पेन हो रहा है ना, तुम ब्रेकफास्ट कर लो फिर मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ। तो विंग लैंजन बोलता है ओके। और फिर विंग जो लैंजन को वॉशरूम लेकर आता है और लैंजन फ्रेश हो जाता है। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, विंग और लैंजन दोनों ही। तो लैंजन जो विंग को देख रहा था, विंग लैंजन के फेस पर फिर मलहम लगा रहा था और लैंजन आउच कर रहा था। तो विंग जो आराम आराम से लगा रहा था। तो इसी में फिर जो आज भी गेस्ट आते हैं और आज म्याओ म्याओ भी आती है लैंजन से मिलने। और विंग का जो मूड ख़राब होता है, म्याओ म्याओ काफ़ी देर से विंग लैंजन के पास ही रूम में बैठी होती है और वो जो विंग जो बहाने बहाने से रूम में जाता है तो म्याओ म्याओ जो लैंजन के बहुत करीब बैठी थी और लैंजन के साथ बातें कर रही थी और विंग से जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बट विंग कुछ नहीं बोलता है क्योंकि ये दोनों ठीक हो गए तो विंग इसी में ही खुश होता है। बट विंग को जो याद था कि म्याओ म्याओ ने हॉस्पिटल में क्या किया था, तो विंग इस वजह से जो गुस्से में था। आज भी काफ़ी गेस्ट आते हैं लैंजन से मिलने के लिए, ऑफिस के, लैंजन के दोस्त, नेबर्स। तो आज भी जो लैंजन भी बहुत ज़्यादा थक जाता है और विंग भी और मामा भी। तो ऐसे में जब रात हो जाती है म्याओ म्याओ भी चली जाती है। विंग थैंक गॉड करता है कि म्याओ म्याओ चली गई क्योंकि विंग से वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इसी में रात हो जाती है और जैसे ही रात होती है तो विंग रूम में आता है और विंग जोर से सांस लेता है और लैंजन को बोलता है लैंजन आज तुम भी बहुत थक गए हो है ना, तुम आज पूरा दिन बैठे रहे, लेट जाओ लैंजन, तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा होगा। तो लैंजन विंग को देखता है। लैंजन बोलता है मैं आज पूरा दिन बैठा था, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब तुम आज कभी नीचे कभी ऊपर हो रहे थे तो तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा। तो लैंजन विंग को देखता है। लैंजन बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तो विंग जो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। लैंजन बोलता है विंग तुम ठीक नहीं हो, मेरे ख्याल में तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है। जो तुम्हें ये फील हो रहा है कि लैंजन बैठ कर लैंजन की कमर में दर्द हो रहा है तो तुम्हें भी कमर में दर्द हो रहा होगा है ना। तो लैंजन को स्माइल करता है और बताए नहीं मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये लोग जिस तरह बातें कर रहे थे विंग को सच में कमर में बहुत दर्द हो रहा था। बट विंग जो नहीं बता रहा था लैंजन को और लैंजन जो समझ रहा था। तो इसमें जो मम्मा आ जाती है रूम में और मम्मा जैसे ही आती है मम्मा विंग और लैंजन इन दोनों के लिए कुछ ख़ास चीज़ लेकर आई होती है। तो विंग और लैंजन देखते हैं कि मम्मा आ गई। तो मम्मा आती है और बोलती है विंग लैंजन तुम दोनों आज बहुत थक गए हो तो चलो अब तुम दोनों ये दूध पियोगे गए हो तो तुम दोनों को अब ये दूध पीना पड़ेगा ताकि तुम दोनों की बॉडी रिलैक्स हो जाए। ये गरम गरम दूध तुम दोनों को बिल्कुल ठीक कर देगा, तुम दोनों की थकावट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो विंग जैसे ही दूध का नाम सुनता है विंग से शॉक में हो जाता है और विंग बताए क्या दूध, मामा मैं दूध नहीं पी रहा हूँ। तो मामा बोलती है क्या मैं तुम्हारे इतनी मुझे से दूध लेकर आई हूँ और तुम बोले कि तुम नहीं पियोगे। तो विंग जब अपने मुँह पर हाथ रख देता है और बोलता है मामा मुझे दूध बहुत बुरा लगता है। तो मामा बोलती है हाँ मुझे पता है तभी तो मैं खुद ही आई हूँ तुम्हारे लिए दूध लेकर, नहीं तो मैं सर्वेंट के हाथ में भी भिजवा सकती थी पर मैं चाहती थी कि मेरे सामने तुम ये दूध पियो। तो लैंजन भी देख रहा था। तो विंग जो लैंजन को बोलता है लैंजन मामा को बोलो ना मुझे दूध नहीं पीना है। तो लैंजन बोलता है मामा इसे दूध की ज़रूरत है, विंग को कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा थक गया है ये, आज गेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे और ये मैं देख रहा था ये नीचे ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मामा बोलती है हाँ मैं भी देख रही थी आज इसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। तो लैंजन बोलता है मतलब फिर तो तुम्हें दूध की ज़रूरत है विंग, चलो दूध पियो। तो विंग जो बोलता है मुझे नहीं पीना है और मम्मा जो बोलती है मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पिलाऊंगी तो तुम क्यों नहीं पियोगे। तो विंग जब मम्मा को देख रहा था मम्मा जाती है विंग के पास। मम्मा सबसे पहले लैंजन को दूध का गिलास देती है और फिर दूसरा गिलास उठा लेती है और वो विंग को देती है और विंग के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है जल्दी मेरे सामने पियो। और मम्मा जो ज़बरदस्ती विंग को दूध पिला देती है और विंग जो रोते रोते पी रहा होता है। तो विंग जो आधा गिलास पी लेता है तो बोलता है मम्मा बस और यह तो मुझे वॉमिट आ जाएगी। तो मम्मा बोलती है ओके ओके ठीक है इतना भी काफ़ी है। और फिर लैंजन विंग को देखता है तो फिर हमारा सीन करता है विंग और लैंजन जो लेटे हुए थे
लेंजन जो विंग को देख रहा था और विंग लेंजन को। तो विंग को जो नींद आ रही थी तो लेंजन हाथ बढ़ाता है और विंग को बोलता है, विंग मेरे करीब हो जाओ, मेरे शोल्डर पर लेट जाओ, मेरे हाथ पर लेट जाओ। तो विंग लेंजन को देख रहा था। तो विंग बोलता है, लेंजन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो लेंजन बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हें हक करना है क्योंकि मैं रिलैक्स नहीं हूँ, मुझे रिलैक्स होना है। तो विंग स्माइल करता है। विंग बोलता है, रिलैक्स होना है तो वो तो मुझे भी होना है। और फिर विंग जो जल्दी से आता है लेंजन के पास और लेंजन को टाइट करके हक कर लेता है। और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं तो इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सा ही सुकून इन लोगों को मिलता है एक दूसरे को हक करके, एक दूसरे के फेरोमोन्स फील करके। ये दोनों जो एक जोर से सांस ले लेते हैं और लेंजन बोलता है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो विंग बोलता है, मुझे भी। और इसी तरह जो ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। तो अब ये लोग सो जाते हैं। अब आधी रात होती है। विंग ने जो लेंजन को हक किया था, तो विंग जो लेंजन के बहुत क्लोज था, तो विंग जो आधी रात को विंग को अपना फेस और अपना सर थोड़ा गीला लगता है। तो विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो विंग अपने पूरी हेड पर और अपने फेस पर हाथ लगाता है कि ये गीला गीला क्या है। जब विंग अपने फेस पर हाथ रखता है और विंग देखता है तो वो बहुत चिपचिपा था। तो विंग जैसे से अपनी आंखें खोलता है, देखता है तो वो कुछ वाइट वाइट सा था। तो विंग जब देखता है कि ये वाइट वाइट सा है क्या, तो विंग शॉक में हो जाता है। वो असल में लेंजन के जख्मों से पानी निकल रहा था, पीप। तो विंग ये देखकर शॉक में हो जाता है। और लेंजन जो मेडिसिन की वजह से सोया था, लेंजन को जो कुछ पता नहीं है, और विंग जो ऐसे जख्मों से पानी निकलता हुआ देखा, विंग बिल्कुल शॉक में हो जाता है। तो विंग अचानक से उठ जाता है और विंग जब उठ जाता है तो लेंजन की नींद टूट जाती है। और लेंजन की जब नींद टूट जाती है तो लेंजन जब देखता है विंग को, तो विंग जो शॉकिंग नज़र से लेंजन को देख रहा था, तो लेंजन विंग को देखता है कि लेंजन होता है, विंग क्या हुआ। तो विंग लेंजन को देख ही रहा था और विंग शॉक में था। विंग इतना घबरा जाता है। और लेंजन जो फिर अपने फेस पर हाथ रखता है और बोलता है, आउच। तो विंग बोलता है, क्या हुआ। तो लेंजन बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है। तो लेंजन जो अचानक से गिर जाता है। लेंजन फिर देखता है कि मेरी नेक और मेरी शोल्डर गीला क्यों है। तो लेंजन जब देखता है, हाथ लगाता है, तो लेंजन के हाथ में भी वो जो जहाँ से पीप निकल रही थी वो लग जाती है। तो लेंजन जो शॉक में हो जाता है। लेंजन बोलता है, ये क्या है। तो विंग बोलता है, कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। और फिर विंग जो जल्दी से उठ जाता है और सामान ले आता है और लेंजन के जख्मों को क्लीन कर रहा होता है। और लेंजन को जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। लेंजन बोलता है, विंग मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो विंग बोलता है कि पता नहीं कि क्या हो गया है तुम्हारे जख्मों को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात तक तो ठीक थे जब हम सो रहे थे, ये अचानक से ये बिगड़ क्यों गए। तो विंग जो शौक में था और विंग की आंखें जो नम भी थी और वो क्लीन भी कर रहा था लेंजन के जख्मों को, बट उस जख्मों से जो और पानी बह रहा था। विंग लेंजन की बॉडी क्लीन करता है, लेंजन की शर्ट को चेंज करता है। तो विंग जो डॉक्टर को फ़ोन करना चाहता है, बट विंग नहीं कर पाता है क्योंकि आधी रात थी। तो विंग इस तरह डॉक्टर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बट विंग की जो नींद बिल्कुल गायब हो गई थी। विंग बस लेंजन की जख्मों पर जो मलहम लगा था उससे कोई आराम नहीं आ रहा था। लेंजन के जख्मों से पानी बह रहा था और विंग जो उसको बार बार क्लीन कर रहा था। और लेंजन जो दर्द में था, लेंजन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेंजन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और लेंजन को देख रहा था। और विंग जो बार बार लेंजन से पूछता है, लेंजन कुछ आराम आया। तो लेंजन सर हिलाता है, बोलता है, नहीं, दर्द हो रहा है। और लेंजन का ऐसे बोलना विंग को बहुत हर्ट कर रहा था। लेंजन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसके जख्म बिगड़ गए थे। विंग बार बार उसके जख्मों को क्लीन कर रहा था क्योंकि उससे पानी बह रहा था, उससे पीप निकल रही थी। और विंग जो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और विंग इंतज़ार में होता है कि कब सुबह होगी और मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं कि आखिर ये क्या हो गया है। विंग बहुत डरा हुआ था और विंग लेंजन को देख रहा था। लेंजन की दोनों आंखें रेड थी, लेंजन उस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, तो लेंजन जो बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है,
लेंजन विंग की गोद में अपना सर रख देता है और विंग की टमी को हक कर लेता है। और विंग जो उसकी जख्मों को क्लीन कर रहा था क्योंकि उससे पीप निकलना बंद ही नहीं हो रही थी। विंग क्लीन कर रहा था और विंग बहुत हर्ट हो रहा था क्योंकि विंग ने लेंजन की जिम्मेदारी ली थी और विंग जो बहुत दर्द में था कि मैं लेंजन का ख्याल नहीं रख पाया। लेंजन ने विंग की टमी को हक किया था और विंग को बोला था, विंग मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग जो लेंजन की इस आवाज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है और विंग की जो आंखों से आंसू बह रहे थे, विंग जो बहुत तकलीफ में था और यही प्रे करता है कि गॉड जल्दी से सुबह हो जाए। और लेंजन ने विंग को तभी से हक किए हुए था। लेंजन के जख्म ऊपर की तरफ था, विंग जो उसको क्लीन किया जा रहा था। विंग को तो जैसे नींद का पता ही नहीं हो, विंग को अभी नींद आ कहाँ रही थी। विंग बस लेंजन को देखे ही जा रहा था और विंग बैठा हुआ था। लेंजन ने विंग को हक किए हुए था, विंग की गोद में सर रखा हुआ था। इसी तरह जो ये रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, विंग थैंक गॉड करता है। इसी दौरान जो लेंजन थोड़ा सा सो जाता है, विंग को हक करके उसको बहुत अच्छा लगता है। विंग की टमी को हक करके लेंजन जो रिलैक्स हो गया था और वो कहीं दर्द में ही सो गया था। विंग जो बिल्कुल भी नहीं हिलता है और वो लेंजन को रिलैक्स सोने मतलब आराम से सोने देता है और बिल्कुल आराम से लेंजन की जो जख्मों से अभी भी पानी पीप निकल रहा था, विंग उसी को क्लीन किया जा रहा था। और विंग की जो पास इतने ज़्यादा कॉटन रखे हुए थे, पूरी रात विंग बस लेंजन की जख्मों को क्लीन कर रहा था और उस कॉटन को गिरा रहा था। विंग की पूरी रात इसी तरह गुजरती। जैसे ही सुबह होती है तो विंग जो थैंक गॉड करता है और फिर वो डॉक्टर को फ़ोन लगाता है। डॉक्टर जो सोया हुआ ही था, विंग इतनी सुबह सुबह डॉक्टर को फ़ोन लगाता है कि डॉक्टर सोया ही था। और डॉक्टर जैसे ही देखता है कि किसकी कॉल है, डॉक्टर की कॉल उठाता है। विंग डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो विंग का ऐसा बोलना डॉक्टर जो शॉक में हो जाता है। तो फिर विंग जो डॉक्टर को सब कुछ बता देता है। तो डॉक्टर होता है कि विंग लेंजन ने रात को क्या खाया था। तो डॉक्टर विंग होता है वही खाया था जो आपने खाने को कहा था। तो डॉक्टर होता है, मुझे लगता है लेंजन ने एक्स्ट्रा भी कुछ किया होगा, तुम याद करने की कोशिश करो। लेंजन ने एक्स्ट्रा कुछ खाया पिया था, कुछ ऐसी चीज़ जो उसने सिर्फ कल ही ली हो। तो विंग जो याद करने की कोशिश करता है, फिर विंग को याद आता है। विंग बताए, हाँ लेंजन को दूध दिया था, दूध पीने को दिया था। तो डॉक्टर जो बोलता है, यही मिस्टेक की, लोगों ने लेंजन को दूध क्यों दिया। दूध लेंजन के लिए ठीक नहीं था, ऐसे जख्मों में दूध नहीं दिया जाता है। बट इट्स ओके, टेंशन मत लो। तो विंग होता है, डॉक्टर बहुत ज़्यादा पीप निकल रही है, पूरी रात पीप निकल रही थी और लेंजन को बहुत दर्द भी हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है, हाँ वो दूध की वजह से, तुम लोगों ने लेंजन को दूध दिया जिसकी वजह से लेंजन की जख्म बिगड़ गई। मैं तुम्हें न्यू मेडिसिन लेके सेंड करता हूँ, तुम वो मंगवा लो और मलहम भी, तुम वो मेडिसिन मंगवा लो और लेंजन को दे दो। ओके, लेंजन का पेन भी ठीक हो जाएगा और लेंजन के जख्म भी सूखने लग जाएंगे। तो विंग जब बोलता है, डॉक्टर प्लीज़ जल्दी, लेंजन को बहुत दर्द हो रहा है। और डॉक्टर बोलते, ओके ओके मैं भिजवाता हूँ, टेंशन मत लो। विंग बोलते, डॉक्टर इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी ना। तो डॉक्टर बताए, नहीं कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स रहो विंग, टेंशन मत लो। तो विंग जब होता है अपसेट होता है और लेंजन को पूरी रात देख रहा था कि लेंजन बहुत तकलीफ में था। लेंजन ने विंग को बहुत टाइटली हक किए हुए था। विंग उसी तरह बैठा होता है। फिर विंग फ़ोन बंद कर देता है और लेंजन कहीं देख रहा था और विंग जो उसी तरह बस कॉटन से लेंजन की जख्मों को क्लीन कर रहा था क्योंकि लेंजन की स्किन ही ऐसी थी कि वो बिल्कुल भी पानी निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। तो विंग जो रो भी रहा था और उसको क्लीन भी कर रहा था। ऐसा ही होता है जब किसी अपने को इतनी तकलीफ में कोई देखता है ना, तो दिल बहुत हर्ट होता है, बिल्कुल इंसान नहीं देख पाता है। लेंजन तकलीफ में था, विंग उसको नहीं देख पा रहा था। बट विंग उस आधी रात को कुछ कर भी नहीं सकता था, सिवाय उसको हक किए। विंग बस इतना ही कर सकता था कि उसको टाइट करके हक करे और उसके दर्द को कम करे। और जो विंग ने किया, तो फिर किसी में जो मैसेज आ जाता है विंग के मोबाइल में, विंग जो देख लेता है, तो फिर विंग जो वही मेडिसिन मंगवा लेता है। विंग जो ड्राइवर को फ़ोन कर देता है और ड्राइवर को अर्जेंट इस मेडिसिन को लाने के लिए बोलता है और वो मैसेज
जो ड्राइवर को सेंड कर देता है। और फिर विंग बिल्कुल भी नहीं हिलता है, उसी तरह ही बैठा होता है। लैंडन ने उसकी गोद में सर रखा हुआ था और विंग जो उसी दौरान ये सब कुछ करता है, मेडिसिन मंगवाता है ड्राइवर को। जो विंग जल्दी लाने को बोलता है तो वो ड्राइवर भी सुस्ती नहीं करता है, उसी वक्त उस मेडिसिन को लाने के लिए चला जाता है। तो फिर हमारा सीन कर होता है, हमें दिखाते हैं कि मेडिसिन जो विंग मंगवा लेता है। और फिर मेडिसिन में एक मलहम भी था, तो विंग जो वो मलहम लगा रहा था, तो वो न्यू मलहम था। तो वो जो जैसे ही लैंजन के फेस पर विंग लगाना शुरू कर देता है तो लैंजन को जलन शुरू होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पूरी रात पानी निकलने की वजह से लैंजन के जख्म बिगड़ गए थे। तो लैंजन को बहुत तेज़ जलन होना शुरू हो जाती है, लैंजन की नींद टूट जाती है और लैंजन जो चीख उठता है। तो विंग तो लैंजन को देख रहा था। लैंजन बोलता है, विंग ये तुम क्या लगा रहे हो, मेरे फेस में बहुत जलन हो रही है। तो विंग बोलता है, लैंजन ये न्यू मलहम है, इसको अभी डॉक्टर ने मुझे लिख कर भिजवाया है, इसी से तुम्हारे जख्म सूखेंगे। तो लैंजन को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और विंग जो उसके लिए लगा रहा था, लैंजन विंग के हाथों को हटा रहा था कि विंग बस करो, लगाना बंद करो, मुझे जलन हो रही है, ये इतना जल क्यों रहा है। तो विंग बोलता है, ये शायद पूरी रात तुम्हारे जख्मों से रहा था, पानी डीप निकल रही थी, तो तुम्हारे जख्म बिगड़ गए हैं लैंजन, तो इस वजह से ये तुम्हें पेन दे रहे हैं, इस जलन को बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ। लैंजन जो विंग की बात सुनता है, विंग की जो आंखें रो रो कर रेड थी, तो लैंजन जो विंग की ऐसी हालत देखकर लैंजन शौक में था। और लैंजन जब भी विंग को वो मलहम लगाने देता है, विंग मलहम लगाता है, लैंजन को बहुत तकलीफ होती है। उसने विंग के हाथ को पकड़े हुए होता है और विंग के हाथ को दबाया हुआ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी लैंजन को। तो फिर विंग जो जैसे ही मलहम लगा लेता है, फिर विंग लैंजन को जल्दी से मेडिसिन देता है। लैंजन उस मेडिसिन को लेता है तो थोड़ी देर में ही फिर लैंजन रिलैक्स हो जाता है और जख्मों से पीप निकलना भी बंद हो जाती है। विंग देखता है तो लैंजन भी रिलैक्स हो जाता है। तो विंग फिर लैंजन को बोलता है, लैंजन कैसे हो। तो लैंजन तो फिर रिलैक्स हो जाता है, जोर से सांस लेता है, बोलता है ठीक हूँ। तो विंग बोलता है अब पेन हो रहा है। तो लैंजन बोलता है नहीं, अब नहीं हो रहा है। तो विंग जो थैंक गॉड करता है और विंग बोलता है थैंक गॉड जो तुम ठीक हो गए। और फिर डॉक्टर तो फिर विंग जो लैंजन को ही देख रहा था, लैंजन के जख्मों को ही, कि कहीं से पीप निकल तो नहीं रही है। तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, क्योंकि मलहम जो बहुत ज़्यादा पावर वाली थी, तो वो जो उसी वक्त लैंजन के जख्मों को सुखा देती। और लैंजन ने मेडिसिन भी ली थी, तो उससे भी लैंजन के जख्म ठीक हो जाते हैं, लैंजन के पेन ठीक हो जाता है। तो विंग देख रहा था, तो इसमें डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है। डॉक्टर पूछता है कि मेडिसिन मंगवाई। तो विंग बोलते हैं हाँ लगा भी ली। तो डॉक्टर बताए कैसा है लैंजन। तो विंग बोलता है ठीक है। तो डॉक्टर बोलते हैं जख्म कैसे हैं, पीप अभी भी निकल रही है। तो विंग बोलते हैं नहीं डॉक्टर, नहीं निकल रही है, थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरी हेल्प की। तो डॉक्टर बोलता है इट्स ओके, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, बट अब से ख्याल रखना, मैं तुमको शायद बताना भूल गया था, आई एम सो सॉरी, गलती मेरी है। ये लैंजन को दूध भी नहीं देना था, मैंने दूध का बोलना मैं भूल गया था। मुझे पता है कि जब भी कोई बीमार होता है तो दूध हर कोई देता है, ये सोच कर कि दूध अच्छा होता है, पर दूध हर चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। खासतौर पर ऐसे गहरे जख्म हो या किसी का ऑपरेशन हुआ हो और टाँके लगे हो तो उस दौरान दूध नहीं देना चाहिए। और ना फ्रूट्स भी डॉक्टर से पूछ कर देना चाहिए कि कौन से फ्रूट्स देने चाहिए कौन से नहीं। तो मैं तुमको गलत नहीं कहूँगा, मुझे पता है तुम लोगों ने यही सोच कर दिया होगा कि लैंजन ठीक हो जाए, लैंजन थोड़ा रिलैक्स हो जाए, लैंजन अच्छा फील करे, बट इस टाइम लैंजन के लिए दूध ठीक नहीं था। ये गलती मेरी है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, बट इसे आगे आंदा ख्याल रखना, ठीक है। तो विंग बोलते हैं हाँ, अब तो दूध में लैंजन को दिखाऊंगा भी नहीं। तो लैंजन जो सुन रहा था, लैंजन शौक में था कि आखिर क्या बातें हो रही है। तो फिर डॉक्टर जो बोलते हैं ओके, अब ईयरफोन बंद कर देता है। तो लैंजन विंग को बोलते हैं क्या हुआ। तो विंग विंग जो लैंजन को देखता है और विंग बोलता है सॉरी लैंजन, रात को तुमने दूध पिया था जिसकी वजह से तुम्हारे जख्म ऐसे बिगड़ गए। तो लैंजन बोलते हैं क्या दूध की वजह से। तो विंग बोलते हैं हाँ, डॉक्टर ने कहा ये दूध की वजह से हुआ है। तो लैंजन शॉक में था और विंग तो लैंजन को बोलता है तुम्हें भी बिलीव नहीं हो रहा है ना कि दूध भी कुछ नुकसान दे सकती है। तो लैंजन बोलते हैं हाँ, दूध को तो लोग बहुत ताकतवर कहते हैं कि ये हर चीज़ के लिए अच्छी है। तो विंग बोलते हैं अच्छी तो होती है, डॉक्टर ने कहा होती है, अच्छी तो ये बहुत होती है, बट ये हर सिचुएशन में देना ठीक नहीं है। ये कभी कभी जो नहीं देने, ये कभी कभी नहीं पीनी चाहिए।
और वो यही सिचुएशन है, कोई ज़ख्म हो या टाँके लगे हो तो दूध नहीं पीना है। तो लेंजन शॉक में था। तो फिर विंग लेंजन को बताया, लेंजन अब तुम कैसे हो? तो लेंजन विंग को देखता है, फिर लेंजन अपने हाथों को बढ़ाता है और विंग के फेस पकड़ता है और विंग को बताया, विंग क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी आंखों को देखो, तुम पूरी रात रो रहे थे क्या? तो विंग सर हिलाता है, बताया नहीं। लेंजन बताया, विंग झूठ बोलना बंद करो, तुम जरा जाओ देखो मिरर में अपना फेस। अगर लेंजन ने जब विंग का फेस पकड़ा था तो लेंजन का हाथ विंग के बालों के ऊपर आ जाता है। तो विंग लेंजन बताए, ये तुम्हारे बाल इतने टाइट क्यों हैं? अगर लेंजन देखता है तो लेंजन बताए, ये क्या है, तुम्हारे बालों में क्या लगा हुआ है? तो विंग हाथ लगाता है तो विंग को याद आता है कि यहाँ पर तो लेंजन के जख्मों को से जो पानी पी रहा था कि वहाँ पर वो लगा था। मतलब विंग इतना टेंशन में था कि उस टाइम विंग को अपना आप बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे जाके अपना फेस क्लीन करना है या अपना नेक साफ़ करना है या अपने एयर साफ़ करना है। विंग को उस टाइम अपनी परवाह ही नहीं थी। विंग लेंजन को देखकर ही हर्ट हो रहा था। तो फिर विंग बताए, नहीं कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। अगर विंग जो बताए लेंजन में आता हूँ। अगर विंग उठता है, लेंजन विंग को ही देखता है, लेंजन अब बिल्कुल ठीक होता है। लेंजन को ना दर्द हो रहा था है ना लेंजन की जख्मों से पीप निकल रहा था। लेंजन ठीक होता है। लेंजन विंग को ही देखता है, विंग जाता है वॉशरूम। विंग जैसे ही वॉशरूम जाता है, अपने आप को मिरर में देखता है तो विंग की जो आँखें सूजी हुई थी, इतनी रेड थी, तो विंग जो अपने आप को देख के शॉक में हो गया था। तो इसमें हमारा फैन फैक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है।